तो भाई ये वीडियो होने वाली है पेरेंट्स के ऊपर। तो भाई ऐसा होता है कि अगर आपका बच्चा आपके साथ खेलना चाहता है तो आपका मन नहीं हो रहा तो आप क्या करते हो, उसको फोन दे देते हो। ये नहीं करना। दूसरी चीज, आप उसको अननेसेसरी चीजों पे डांटते हो, चिल्लाते हो कभी कभी। तीसरी चीज, जब बच्चा कोई अच्छा काम कर दे तो आप उसकी तारीफ नहीं करते, ठीक है, उसको शाबाशी नहीं देते, ठीक है। भाई बच्चे के अंदर बच्चे को ये नोटिस में डालो, उसकी चीज बच्चे के नोटिस में चीज डालो कि जब वो अच्छा काम करेगा तो उसको तारीफ भी मिलेगी, उसको गिफ्ट भी मिलेंगे, उसको शाबाशी भी मिलेगी। लेकिन जब वो गलत करेगा तो उसको डांट भी पड़ेगी, मार भी पड़ेगी, धमकी भी मिलेगी, सब कुछ होगा उसके साथ। बच्चे की चीज नोटिस में लाओ। अगर वो गलत कर रहा है तो उसकी पिटाई भी हो सकती है, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ भी होगी। फिर समझ में आ रही है बात को? बच्चे ने कोई अच्छा काम कर दिया तो इग्नोर कर दिया, और अगर एक गिलास भी गिरा दिया तो उसको चिल्ला दिया। भाई इंसान से ही तो होती है गलती। फिर थोड़े टाइम बाद आप लोग क्या बोलते हो कि हमारा बच्चा बिगड़ गया, हमारा बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, अब वो हमारे हाथों में नहीं रहा, और मतलब ये वो। भाई सिस्टम में छेड़छाड़ किए मैडम आपने, सर आपने सिस्टम में छेड़छाड़ कर दिया आपने, और अब आप कह रहे हो कि हमारा बच्चा बेकार हो गया। बेकार तो भाई आप लोगों ने कर दिया उसको। हर बच्चा जीनियस पैदा होता है, सिस्टम में छेड़छाड़ की जाती है यहां आने के बाद। हर बच्चा जीनियस पैदा होता है, सिस्टम में छेड़छाड़ आप लोग करते हो सर मैडम। बच्चे को अननेसेसरी चीजों पे डांटना बंद कर दो। अगर वो अच्छा काम कर दे तो उसकी तारीफ करना शुरू कर दो, और अपने ये रुतबा बनाओ बच्चे के सामने कि मतलब बच्चा आपके सामने कोई गलत काम करने से भी डरे और अच्छा काम। और यार बच्चे को ना अपना फ्रेंड बनाओ, पहले तो अपना दोस्त बनाओ, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, बच्चे को ऐसा बनाओ कि बाहर अगर उसके साथ गलत भी हो रहा है ना तो वो आपसे आगे शेयर कर दे। ये नहीं कि आपने उसको इतना डरा धमका के रखा हुआ है कि मतलब हाँ डराना है, धमकाना है, मारना है गलत चीजों पे, सही चीजों पे नहीं। समझ में आ रही है? अगर जैसे बाहर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो आपसे आगे शेयर कर दे। वो कम से कम एटलीस्ट वो घर में नहीं बताएगा तो कहां बताएगा, उसका कोई दोस्त यार तो है नहीं। सही कह रहा हूं मैं? आप हो उसके साथ, अगर नहीं सुनोगे, आप भी अनदेखा कर दोगे तो बच्चे फिर क्या करेंगे? कितने केसेस सामने आते हैं ऐसे, बच्चों के साथ बाहर गलत होता रहता है और वो घर पे बता नहीं पाते क्योंकि आपने कभी उसे फ्रेंड बनाया ही नहीं सर मैडम। आप पहले बच्चों को अपना दोस्त बनाओ, उसके नोटिस में ये चीज डालो, वो सही करेगा तो उसके साथ अच्छा होगा, गलत करेगा तो उसके साथ बुरा होगा। और बच्चों को अपना दोस्त बनाओ। कोई भी चीज शेयर करने से पहले वो मतलब डरे ना, आपको बेझिझक। अगर वो किसी लड़की के साथ रिलेशन में भी आए इन फ्यूचर तो ये बात आपके नोटिस में डाल दे, आपको पता होनी चाहिए ये बात। क्या कह रहा हूं मैं? इतना कंफर्ट कर दो बच्चों को अपने साथ कि अगर वो बाहर उसके साथ कुछ गलत हो या किसी रिलेशनशिप में भी आए बड़ा होके तो वो आपके साथ हर चीज शेयर करे। क्या है ना, हमारे इंडिया में ना जैसे मान लो रिलेशनशिप हो गया, कोई किसी को डेट कर रहा है तो उसको ना बहुत मतलब वैसे समझते हैं कि मतलब बहुत गलत काम है ये, इसको नॉर्मल बनाओ यार। पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूं मैं, ताकि किसी लड़की के साथ गलत ना हो या किसी लड़के के साथ गलत ना हो। वो रिलेशनशिप कभी कभार वो आपसे ऐसे रिलेशनशिप भी छुपा देते हैं कि मतलब जिसकी कोई वजह ही नहीं होती और बाद में उनके साथ गलत होता है फिर। तो इसकी वजह भी आप ही लोग हो। क्यों? आपने कभी उसे इतना कंफर्ट बनाया ही नहीं अपने साथ कि क्या गलत है क्या सही है आप उसको बता सको। वो कहां से समझेगा? उसको कोई बताने वाला ही नहीं है। उसको जैसा हुआ, जैसा मिला वैसे उसने रख ली सारी चीजें। तो मैडम और सर, आप दोनों को समझने की जरूरत है कि बच्चे को अपने साथ पहले तो आप अपने साथ कंफर्टेबल करो, बच्चे को अपना दोस्त बनाओ, और फिर बच्चे की नोटिस में चीज डालो कि अगर वो गलत कर रहा है तो उसको डांट भी पड़ेगी, उसको मार भी पड़ेगी, और अगर वो सही कर रहा है तो उसके साथ अच्छा होगा। बच्चे की चीज नोटिस में डालो और बच्चे को इतना कंफर्ट करो अपने साथ कि बच्चा हर चीज आपसे आके शेयर करे, बाहर जो भी उसके साथ हो। समझ में आ रही है?